गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्य केतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है अपना नेक्स्ट पेपर सेट लेकर चल रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग जो है 15 क्वेश्चंस करेंगे और वही हमेशा की तरह आप लोग जो है अपना आकलन करने के लिए जल्दी से आ जाइए। बराबर? ओके। अजय सिंह, राहुल शाह, MS चौधरी, आरू चौधरी, कुंदन सिंह। ओके, चलो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर भेजिए। MS चौधरी, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सर जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। ओके, चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग संदीप। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर भेजो भाई। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है उबाल कर, चूना घोल कर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से हम आंसर भेजो कि पानी की अस्थायी कठोरता, पानी की जो अस्थायी कठोरता जो है वो कैसे दूर की जाती है, जल्दी से आंसर दो। कुंदन सिंह फर्स्ट में सी। ओके, किशन सिंह गुड मॉर्निंग, जल्दी से आंसर दो भाई कि अभी तक फर्स्ट में सी एंड डी। लो भाई, आज पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, किसी का ए आंसर, किसी का डी आंसर। जल्दी से आंसर दो। पानी में दो प्रकार की कठोरता होती है, एक होती है स्थायी कठोरता और एक होती है अस्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता जो होती है ना, वो कैल्शियम, मैग्नीशियम व बाइकार्बोनेट के सल्फेट के कारण होती है। ठीक है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट व बाइकार्बोनेट के कारण स्थायी कठोरता होती है। लेकिन अपने यहाँ पर जो है अस्थायी कठोरता दुखी है कि अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है। तो जल्दी से आंसर दो, एक यही क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो भाई। ओके, चलो भाई। तो अभी तक सिर्फ एक का आंसर राइट आ रहा है, वो है मूलाराम चौधरी। बराबर ना, पानी को उबालकर, हम लोग पानी को उबालकर पानी की अस्थायी कठोरता को जो है वो दूर कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट है। बराबर? चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो पहला क्वेश्चन तो लगभग के जो है वो गलत ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है, कौन सा अपरूप है जो विद्युत तथा उष्मा दोनों का सुचालक है? तो जल्दी से आंसर दो। कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत तथा उष्मा का सुचालक है, कॉक, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर दो। ओके, किशन सिंह, MS चौधरी, मधु, तेजा, रणदीप, राहुल और चौधरी। ओके, जल्दी से दो। किशन सिंह, चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, यानी कि सी आंसर आ रहा है। विक्की बिश्नोई बहुत अच्छा, आर्मी मोटिवेशन वीडियो, सी आंसर बहुत अच्छा, यानी कि ग्रेफाइट। ओके प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेफाइट कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत तथा, यानी कार्बन के हमने देखा था कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय अपरूप और एक होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप जो होता है वो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन होता है। बराबर ना, तीन। इनमें से ये जो ग्रेफाइट जो है ये क्या होता है, विद्युत तथा उष्मा का दोनों का क्या होता है, वो सुचालक होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हीरा जो होता है ना वो विद्युत का तो क्या होता है, कुचालक होता है, लेकिन उष्मा का क्या होता है, सर्वाधिक सुचालक होता है। ये चीज ध्यान में रखना, हीरा उष्मा का सुचालक होता है। हीरा जो होता है ना वो उष्मा का क्या होता है, सुचालक, उष्मा का सुचालक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना अपनी एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का, कि हीरा जो है वो उष्मा का क्या है, तो उष्मा का सुचालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। बराबर? नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, शराब यानी अल्कोहल पेय में होता है, क्या होता है? जल्दी से आंसर दो भाई, अल्कोहल में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत सिंपल है। कुंदन सिंह, आप तो हमको भूल गए सर जी, मेरा नाम आपके ऑप्शन पे, अच्छा मुख पे आता ही नहीं है। ओके, कैसे नहीं आता है कुंदन सिंह, है ना? कोई आंसर तो दे, फिर में आता है।
भाई अब जो शुरुआती आंसर आ रहे हैं ना उन्हीं के नाम आते हैं, फिर आंसर तो बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। ओके, आरू चौधरी, मुलाराम, मदन सिंह, शिवराज आर्मी, ओके, मधुसूदन, मधु सिंह, तेजा कुमार, राहुल शाह, किशन सिंह आर्मी, MS चौधरी, ओके, अजीत सिंह, तेजा कुमार, विक्की बिश्नोई, बहुत अच्छा, कुंदन सिंह, ठीक है ना, C2H5OH, बहुत अच्छा। तो यही तो है एथिल एल्कोहल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल बोलते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल बोलते हैं, और प्यारे विद्यार्थियों इसी को शराब कहते हैं। दो प्रकार के एल्कोहल होते हैं, एक एथिल एल्कोहल और एक होता है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल जो होता है वो जहर होता है, ये चीज ध्यान में रखना। जहर यानी कि जहरीली शराब कौन सी है, तो वो मेथिल एल्कोहल है। पीने वाली शराब कौन सी है, तो एथिल एल्कोहल है, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। और प्यारे विद्यार्थियों एक और क्वेश्चन है कि मीठा जहर किसको बोलते हैं, तो मीठा जहर जो होता है ना वो एथिलीन ग्लाइकोल को बोलते हैं, ध्यान में रखना। एथिलीन ग्लाइकोल को हम लोग मीठा जहर बोलते हैं, और यह जो एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो हम लोग जैसे पेप्सी वगैरह जो पीते हैं ना उसमें पाया जाता है। आपने देखा होगा ग्लाइकोल का प्रयोग हम लोग जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनके अंतर्गत, जैसे कि अपने ईंधन वगैरह जो होता है उनको जमने से रोकने के लिए हम लोग ग्लाइकोल का उपयोग करते हैं, ओके। तो इसी पेप्सी को जब हम लोग फ्रीज में रखते हैं तो इस पेप्सी को 0 डिग्री पर भी जमने से कौन रोकता है, तो एथिल एल्कोहल होता है, जो कि अपने लिए क्या होता है, एक प्रकार का मीठा जहर है। इसलिए पेप्सी, कोका कोला वगैरह ये जो पेय पदार्थ होते हैं इनको नहीं पीना चाहिए, बराबर। आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। जल्दी से आंसर दो भाई, कौन सा जो है वो सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस है, जल्दी से आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस की गैस है, जल्दी से आंसर दो भाई। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर H5 होगा, C2H5, हाँ C2H5 ही तो था, ओके, सी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। CO2, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है। यही तो हमारे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं इसको, पौधाग्रह प्रभाव बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ताप उष्णता बोलते हैं, भूमि उष्णता बोलते हैं। तो ये कौन सी होती है, अपनी ग्लोबल वार्मिंग ही होती है, जो CO2 के कारण अपना टेम्परेचर जो होता है वायुमंडल का वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बराबर। यस, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस प्रकार से, सॉल्ट पीटर हम लोग सॉल्ट पीटर कहेंगे, किसको बोलते हैं सॉल्ट पीटर, तो जल्दी से आंसर दो भाई, सॉल्ट पीटर किसे कहा जाता है। सॉल्ट पीटर, जल्दी से आंसर दो भाई। यूक्रेन से बुलावा आया है, यूक्रेन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, आर्मी तो नहीं रही, सोच रहा हूँ वहीं ज्वाइन कर लो। सही बात है कुंदन। चलो अपने इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई कि सॉल्ट पीटर सॉल्ट पीटर किसे कहेंगे हम लोग, इसी में आप लोगों को कंफ्यूज। अरे 5 में डी आंसर आ रहा है, आरू चौधरी कैसे भाई, सी आंसर आ रहा है, किसी का डी आंसर आ रहा है, जी नहीं। जिस स्टूडेंट ने सिल्वर नाइट्रेट ए ऑप्शन दिया है उसका एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि ए, सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग जो है वो सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्षार का स्वाद होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, अपनी आज की सीरीज का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है 6 नंबर। तो ये जो है सबके राइट होना चाहिए, एक क्वेश्चन ऐसा डाला है जो सभी स्टूडेंट राइट कर सके। आई बात समझ में ना, कैसा होता है भाई क्षार का स्वाद। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो। ओके, मुलाराम चौधरी, ओके, चंद्रवीर सिंह राठौड़ पोखरण, बहुत अच्छा भाई। अजीत सिंह, क्वेश्चन नंबर अपने 6 का आंसर दो।
बी आंसर आ रहा है, कड़वा। बहुत अच्छा भाई, शाबाश। कुंदन सिंह, विक्की बिश्नोई, बहुत अच्छा। मधु सिंह, तेजा, उगम सिंह, ओके। राहुल शाह, चंद्रवीर सिंह राठौड़ पोखरण से, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। यानी कि बी आंसर है, यानी कि कड़वा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से हैं, देखो। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? लोहा, आयोडीन, कैल्शियम और विटामिन। कौन सा होता है भाई? जल्दी से आंसर दो। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? लोहा, आयोडीन, कैल्शियम और विटामिन, इनमें से कौन सा होता है? जल्दी से आंसर दो। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। बहुत अच्छा, बी आंसर आ रहा है सभी का, क्या बात है। जल्दी से जल्दी, इतने फास्ट आंसर, वेरी गुड। तो शाबाश, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है सर। 5 क्वेश्चन NaNO3 होगा। 5वां क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है वो अपने क्या होगा? आयोडीन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बराबर ना। थायरॉक्सिन जो हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, राइट है ना। ओके, 5 नंबर में 6 और 5 सॉल्ट पेपर। हाँ, तो ये सिल्वर, हाँ पोटेशियम नहीं होगा, NaNO3 नहीं होगा, ठीक है ना। इसे NaNO3 तो अपने जो होता है उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट होता है। सोडियम नाइट्रेट को तो हम लोग चिली सॉल्ट पेपर बोलते हैं, NaNO3, बराबर ना। वो सर आप गलत बता दिया। नहीं जी नहीं, चिली सॉल्ट पेपर बोलते हैं भाई, ऐसा मत करो। चिली सॉल्ट पेपर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है सॉल्ट पीटर कैसे बोलते हैं। आई बात, वो चिली सॉल्ट पेपर है और ये सॉल्ट पीटर है, बराबर ना। ओके, हाँ जी। और देखा जाए ना तो दोनों ही राइट होते हैं, क्योंकि ये अपने जो है वो कृत्रिम रूप से हम लोग इसको बनाते हैं, बराबर ना। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। अब 8 नंबर, अग्नाशय किसे स्त्रावित करता है? जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, समझ में आया आरू चौधरी, ठीक है ना। गलत बता दिए, गलत नहीं बताया है। NaNO3 आप समझो पहले, ठीक है ना। सही बोल रही है सर, गलत हुआ बताओ। नहीं, गलत नहीं हुआ, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस का आंसर दो। 8 नंबर क्वेश्चंस का, अग्नाशय किससे स्त्रावित होता है? इंसुलिन, पित्तसार, पाचन सार या लार? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? ए, यानी कि इंसुलिन अग्नाशय विष किससे स्त्रावित होता है? तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अग्नाशय जो होता है वो अपने अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन का जो है स्त्रावण होता है, इंसुलिन का। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय किससे स्त्रावित करता है? तो अग्नाशय जो होता है वो इंसुलिन को जो है स्त्रावित करता है। इंसुलिन के अपने बॉडी से अत्यधिक स्त्राव से या फिर अपने रक्त में इंसुलिन की कमी से हम लोगों को डायबिटीज या फिर मधुमेह रोग होता है। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मनुष्य में 9th नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में लार ग्रंथि कहाँ होती है? जल्दी से, गले में, मुख में, मस्तिष्क में, छाती में? जल्दी से, लार ग्रंथियां जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? जल्दी से आंसर दो भाई, लार ग्रंथि कहाँ होती है? गले में, मुख में, धर्मेंद्र सिसोदिया, हाँ जी। अरे किशन सिंह, क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी से आंसर दो इसका। अजय सिंह, ओके चलो 9th में जो है वो बी आंसर आ रहा है सभी का, बहुत अच्छा। मनुष्य में लार ग्रंथि कहाँ स्त्रावित होती है? सीधी सी बात है, मुख में होती है वो जीभ।
आपको पता है जीभ में जो है वो अपने लार पाई जाती है जिसे हम लोग लार ग्रंथि कहते हैं, और लार ग्रंथि के द्वारा टाइलिन और लाइसोजाइम नामक दो एंजाइम स्त्रावित किया जाता है। लार ग्रंथि जो होती है वो एक प्रकार की अपने जो है वो बहिस्त्रावी ग्रंथि है। कौन सी है? बहिस्त्रावी ग्रंथि। ओके, ग्रंथि बहिस्त्रावी ग्रंथि है, राइट है ना? यस, आगे चलते हैं नहीं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? कौन सी ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो भाई। 10th नंबर किशन सिंह। 10 नंबर, ओके बहुत अच्छा, शाबाश। ए नंबर जो है ए बी। अभी भी 10 नंबर में कोई स्टूडेंट ए दे रहा है और कोई स्टूडेंट बी आंसर दे रहा है। अरे इतना कंफ्यूज ना हो। अजीत सिंह बी आंसर आ रहा है, बाकी सभी का ए आंसर आ रहा है, ठीक है ना? ओके चलो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो हम लोग कहते हैं यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। ओके, और इसे अपने शरीर की प्रयोगशाला भी कहते हैं। कि शरीर की प्रयोगशाला किसे कहते हैं? शरीर की प्रयोगशाला। के शरीर की प्रयोगशाला हम लोग किसको कहेंगे? तो शरीर की प्रयोगशाला जो है वो सामान्यतया यकृत को कहते हैं हम लोग, बराबर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, इस अपने कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? जल्दी से। स्त्रीलिंग या फिर महिलाओं में स्त्रावित होने वाला हार्मोन्स कौन सा है? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन या इंसुलिन? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो भाई। ओके, 11 में धर्मेंद्र सिसोदिया, अरु चौधरी, ओके बहुत अच्छा, शिवपाल सिंह, ओके एमएस चौधरी, अजीत, बहुत अच्छा, शाबाश। यानी कि 11th नंबर में आप सभी का जो आंसर जो आ रहा है वो ए आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए आंसर में अपने जो है वो एस्ट्रोजन है। हाँ जी, अपने महिलाओं में 3 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सन हार्मोन। इसे हम लोग नारीत्व हार्मोन्स भी कहते हैं। एंड्रोजन अपने पुरुषों में पाया जाता है जो कि वर्षण ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है, और टेस्टेरोन एक प्रकार का प्रमुख एंड्रोजन है। टेस्टेरोन यह एक प्रमुख जो है एंड्रोजन है, बराबर ना? ऑक्सीजन कोई हार्मोन्स नहीं है। इंसुलिन जो होता है वो अपने अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, डीएनए कहाँ मौजूद होता है? आरएनए, न्यूक्लियस, प्लाज्मा या न्यूक्लिक एसिड? डीएनए कहाँ मौजूद होता है? जल्दी से आंसर दो भाई। डीएनए कहाँ मौजूद होता है? आरएनए, न्यूक्लियस, प्लाज्मा या न्यूक्लिक एसिड? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। डीएनए कहाँ मौजूद होता है? तो भाई जल्दी से आंसर दो क्वेश्चन नंबर 12 का। वेरी गुड, शाबाश। किसी के बी, किसी के सी, क्या बात है भाई। समंदर सिंह चौहान सबसे अलग आंसर, सी आंसर आ रहा है, क्या बात है। यानी कि प्लाज्मा। अरे डीएनए प्लाज्मा में कब होता है भाई मौजूद? डीएनए मेरे प्यारे विद्यार्थियों डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, तो सीधी सी बात है न्यूक्लियस में तो पाया ही जाएगा। और जो होता है ना वो किस में पाया जाता है? इस न्यूक्लियस यानी कि केंद्र के अलावा डीएनए और कहाँ पर होता है?
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक तो हमारे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और दूसरे नंबर पर अपने हरित लवकों में होता है, हरित लवक, बराबर ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एडिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या यकृत, इनमें से कौन सी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एडिनल ग्रंथि जो होती है वो हमारे वक्र के ऊपर पाई जाती है, तो यह तो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में यह भी होती है, थायराइड हमारे गले में यह भी होती है, तो पीछे बचा यकृत। यकृत एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे राइट हो जाएगा। यानी 13 में जिन ने डी आंसर दिया है सभी के करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, शाबाश। ओके, किशन सिंह, आरू चौधरी, शिवपाल सिंह, राहुल, शिवराज सिंह, तेजा पवार, विक्की, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। अजीत सिंह, मधु सिंह चौधरी, बहुत अच्छा। पूरन सिंह भाटी, समुद्र सिंह चौहान, कालू बना, वेरी गुड। ओके, आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और अगला हमारा क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 14। परमाणु के नाभिक में कण होते हैं, कौन से कण होते हैं? केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तीनों कौन से होते हैं भाई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये 40 नंबर तो सबसे सिंपल क्वेश्चंस तो 40 नंबर है। जल्दी से आंसर दो भाई कि परमाणु के नाभिक में कण होते हैं, कौन से कण होते हैं? तो जल्दी से आंसर दो भाई। बहुत अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होगा भाई। तेजा पवार, मधु सिंह आर्मी, कालू बना, बालू सिंह, राहुल शाह, आरू चौधरी, धर्मेंद्र सिंह सिसोदिया, तेजा पवार, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बबलू सिंह उदावत, ओके, मधु सिंह, बहुत अच्छा, वेरी गुड भाई। यानी कि परमाणु के नाभिक में कण होते हैं, परमाणु के नाभिक में कण कौन कौन से होते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा होगा ये हमारा परमाणु है, इस परमाणु में ये नाभिक में अपने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होता है। यहां पर अपने किसके बारे में पूछा है? नाभिक के बारे में पूछा है, तो नाभिक में अपने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों ही होगा। और परमाणु में अगर पूछा जाए कि परमाणु में कौन सा होता है, तो परमाणु के जो 3 मूलभूत कण होते हैं, एक हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन और एक हमारे पास में प्रोटॉन और एक हमारे पास में न्यूट्रॉन। ये परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं, जिनमें से प्रोटॉन व न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक में पाए जाते हैं। और नाभिक के चारों तरफ चक्कर जो है वो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित क्लास में चक्कर लगाता रहता है, बराबर ना। ओके, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 15, क्यूरी किसका मात्रक है? रेडियो एक्टिविता, विद्युत फ्लक्स, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो भाई आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर दे दो, क्या होगा? क्यूरी किसका मात्रक है? जल्दी आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 15, फिर अपना रिजल्ट बताओ। विल बी परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस यानी कि ए। ओके, कालो, विकी, धर्मेंद्र, बहुत अच्छा। अब आप एक बार जो है अपना रिजल्ट बता दीजिए। इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है क्यूरी हमेशा रेडियो एक्टिविता का जो है वो मात्रक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप अपना जल्दी से भाई रिजल्ट शो कर दो, कितने किसके कितने हैं। आज का टॉपर कौन है भाई, जल्दी से बताओ। आज का टॉपर कौन है भाई? 13 शिवराज सिंह टप्पू ने जो है वो 13 की है, बहुत अच्छा। और 11 अजीत सिंह, बड़ी बात, सही बात है, ईमानदारी तो ईमानदारी होती है। 14 MS चौधरी 54,
ओके 13 शिवराज सिंह टापू, बहुत अच्छा, अभी तक इतने ही हुए, चलो ठीक है। 15 में से 15 कालू बना, बहुत अच्छा। पहले बता रहे उसका नेम नहीं लेते, अरे नाम ले लेते हैं, इतना सारा ऊपर चला जाता है स्क्रीन पे, फिर दिखाई नहीं देता, बराबर ना, ये होता है। तो कालू बना के जो है वो 15 में से 15 राइट है, बराबर ना। किशन सिंह के भी 15 में से 15, बहुत अच्छा, शाबाश। यानी 2 स्टूडेंट के हमारे जो है वो 15 में से 15 है, मिनिमम जो है वो 11 है। तो प्यारे विद्यार्थियों 11 वालों को अभी तैयारी करने की जरूरत है और 15 वालों को प्रोग्रेस करने की जरूरत है, 14 वालों को भी, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है आज का भी, लगभग एवरेजली अगर मैं कहूँ तो सभी के जो है वो 90% से ऊपर है, बराबर ना। चलो भाई, तो चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके का सेशन हम लोग कल फिर लेकर आएंगे। तो चलेंगे, कल फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।